तो राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या रियल हॉरर इंसिडेंट्स है तो डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल दे रखी है मुझे उस पर शेयर कर देना। तो आज की स्टोरी है राजीव की उसकी बहन नित्या के बारे में। राजीव एक 24 साल का लड़का है जिसका घर तो केरला में है, लेकिन वो बेंगलोर की आईटी कंपनी में काम करता है। तो राजीव और उसकी बहन नित्या हमेशा समर वेकेशन के टाइम पे अपने घर पे चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन इस बार राजीव की बहन उसके घर तो आई थी, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर। उसे उसके अंदर कोई दूसरा इंसान लग रहा था। मेरा नाम राजीव है और मैं एक छोटे से विलेज में रहता हूँ जो कि केरला के अंदर है। हमारी फैमिली सिंपल सी है। मेरी माँ घर संभालती है और मेरे पापा एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। मैं अभी 24 साल का हूँ और एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ जो कि बेंगलुरु में है। मेरी एक छोटी सी बहन भी है जिसका नाम नित्या है और वह 19 साल की है। वह त्रिवंद्रम के एक कॉलेज में पढ़ाई करती है और अभी उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था। अगर मैं अपनी बहन के बारे में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बबली है, हमेशा हंसमुख और एनर्जेटिक रहती है और उसकी स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और वो अपने दोस्तों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हम दोनों ही घर से बाहर रहते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अकेले रहते हैं, इसलिए हमें जब भी छुट्टियाँ मिलती है हम हमेशा वेकेशन के टाइम पे वापस आ जाते हैं और हम दोनों साथ में मिलके काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। पर इस बारी समर ब्रेक के टाइम पे कुछ अलग हुआ। समर ब्रेक पे नित्या घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन वो हमारे पास वाले जंगल के अंदर जाती है और वहाँ से वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया था। छुट्टी के पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सेकेंड दिन से नित्या थोड़ी अजीब सी बिहेव करने लगी थी। रात को उसका मूड बदलने लगा था। कभी वो बिना वजह हंसने लगती थी तो कभी वो बिना बात के चिल्लाने लगती थी। एक रात को मुझे जगते हुए लगा कि उसकी आवाज़ बदल सी गई है। मुझे उसकी आवाज़ एक औरत जैसी लग रही थी जो कि मुझे ज़मीन के नीचे से और कमरों की दीवारों से गूंजते हुए आ रही थी। पर मैंने उस टाइम इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करा क्योंकि माई सिस्टर इज़ 19 ईयर ओल्ड और उम्र के हिसाब से आवाज़ में परिवर्तन आना एक नॉर्मल बात है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि नित्या आजकल तुम थोड़ा अजीब अजीब सी क्यों लग रही हो, परसों तुमने जंगल में क्या किया था? तो उसने मुझे अपनी नॉर्मल से आवाज़ में कहा, भैया कुछ नहीं, मैं बस जंगल में गई थी हमेशा की तरह घूमने के लिए और मैंने वहीं हमारे वाले स्पॉट पर आग भी जलाई थी। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट गाइस, हमारे घर के पास में एक बहुत ही छोटा सा जंगल है। जंगल तो मैं उसे नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ है, बट हाँ, मैं और नित्या वहाँ पर बचपन में खेला करते थे अपनी बाकी दोस्तों के साथ। हमारे दोस्तों में से बहुत सारों ने अपनी यंग एज में गाँव छोड़ दिया था, लेकिन मैं और नित्या हमेशा यहाँ पर आया करते थे, जहाँ पे मैं अपनी बहन और उसके बाकी दोस्तों के साथ खो खो खेला करते थे। तो जिस जगह पर हम खो खो खेलते थे वहाँ पे खेलते खेलते पूरी की पूरी घास हट गई थी और अब बहुत दूर से भी ये जगह बहुत क्लियरली दिखाई देती थी। तो जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कोई जानवर वगैरह ना आ जाए, तो जब एक बार मैं छोटा था तब मैंने यहाँ पर आग जला दी थी और फिर जब भी हम यहाँ पर आया करते थे तो हमेशा मैं यहाँ से जाने से पहले एक ना एक बार आग जरूर जला देता था। एंड बिकॉज दिस वॉजंट वेरी फार फ्रॉम आवर हाउस, तो मैंने सोचा कि ओके, नित्या दूर भी नहीं गई थी जंगल में। और यह सुनने के बाद मैं सो गया। एक बार हमारे घर के अंदर एक दिया जल रहा था और अचानक बिना किसी हवा के वो दिया बुझ जाता है और तभी नित्या भी एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुकी थी। जब मैंने उससे पूछा तो मुझे ऐसे घूर के देखने लगी जैसे मैं कोई दूसरा अनजान इंसान हूँ, ना कि उसका भाई। और उसका बोलने का तरीका भी अलग हो गया था। हिंदी, मलयालम और अजीब अजीब सी भाषा मिक्स हो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। रात को दरवाजे खुद से खुलने लगते थे। मुझे हमेशा मेरी और मेरी बहन के पास एक ठंडी हवा महसूस होने लगी थी और अब तो नित्या के साथ, यानी मेरी खुद की बहन के साथ मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। नाउ जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मैं और नित्या जब भी घर वापस आते थे तो हम सेम ही कमरे में सोया करते थे क्योंकि हमारे घर में बस 3 ही कमरे थे। एक मेरे मम्मी पापा के लिए, एक मेरे और मेरी बहन के लिए और एक गेस्ट हाउस भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो एक लॉकर हाउस था जहाँ हम अपना सारा सामान रखा करते थे या फिर जब भी गेस्ट आते थे तो हम उन्हें वहाँ पर सुलाया करते थे। तो उस समय नित्या और मैं सेम कमरे में सो रहे थे और हमारी छुट्टी का ये आखिरी वीक था। तो आई रिमेंबर मेरे पापा हमेशा हम पे रात में चेकअप करने आया करते थे। मैं गहरी नींद में था, लेकिन तभी मैंने मेरे पापा की चिल्लाने की आवाज़ सुनी जिससे मेरी आंखें खुली और मेरे कमरे में बस एक 0 वोल्ट का ब्लू कलर का बल्ब जल रहा था। मैंने तभी देखा कि नित्या अपनी पूरी उल्टी पोजीशन में बेड पे खड़ी हो रखी थी
इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक अ योगासन, पर मेरे पापा यह चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक क्या करूं, क्योंकि मैं आधी नींद में था। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन के पास भाग कर गया और मैंने उसे हिलाकर पूछा, नित्या नित्या तुम ठीक हो ना? आई थिंक मेरे वहाँ जाने पर मेरे पापा को भी थोड़ा विश्वास हो गया और उनको होश आ गया और उन्होंने चिल्लाना बंद करा और वो मेरी बहन को सीधा लेटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बहन के पैर अकड़ गए थे। फिर भी जैसे तैसे करके हमने नित्या को सुला दिया और सोते वक्त उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे पता था कि यहाँ पे मेरी बहन पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा और गहरा नेगेटिव एनर्जी का असर हुआ है और यह चीज़ देखकर मैं अपनी बहन की मदद करना चाहता था। हम लोगों ने आसपास हर जगह पूछा कि क्या हुआ होगा मेरी बहन को, या फिर कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो गांव वाले लोगों ने हमसे कहा कि शायद से मेरी बहन नित्या पर किसी बुरी आत्मा का असर पड़ा हुआ है। तभी तक हमने सब कुछ हमारी माँ से छुपाया था, लेकिन गांव वालों से जैसे जैसे हमने पूछना स्टार्ट किया, उन्होंने खुद ही मेरी माँ से पूछना स्टार्ट कर दिया था कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। मेरी माँ ने डिसाइड किया कि हमें एक पुजारी के पास जाना चाहिए था। हमारे गांव में काफ़ी सारे तांत्रिक और पुजारी भी थे और काफ़ी सारे आचार्य भी थे, लेकिन मेरी मम्मी ने बिना किसी को छोड़े एक एक करके सब लोगों को बुलाया था और उन सब ने एक ही चीज़ कही कि नित्या के अंदर एक बुरे साय का कब्जा हो चुका है जो उसे जंगल में मिला था। नाउ अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू गाइस कि वो एक जंगल एक तरह से जंगल नहीं था, और जिस जगह की नित्या बात कर रही थी जहाँ मैं आग जलाया करता था, वो बस मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था और ये जगह हमें हमारी छत से भी दिख जाया करती थी। तो इतने पास, हमारे घर के इतने पास किसी बुरे साय का होना, ये सुनते ही मेरे अंदर शिवर से आ गए थे। लास्ट में मेरी मम्मी ने डिसाइड करा कि नित्या के लिए एक आचार्य जी ही बेस्ट होंगे। तो उनने आचार्य जी से एक पूजा अरेंज करवाई जो कि रात के समय ही हो सकती थी। उन्होंने हमें वार्न किया कि यह पूजा आसान नहीं होगी और हमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति से और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। रात को पूजा शुरू हुई और आचार्य जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे। नित्या बहुत ही हल्के और धीमी आवाज़ में नीचे सर रख के कुछ तो बोल रही थी, लेकिन अचानक से नित्या की गर्दन ऊपर की तरफ मुड़ी और वो छत पे देखने लगी और उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई थी, जैसे कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। एग्जैक्टली वो क्या बोल रही थी आई कुड नॉट फिगर आउट, क्योंकि उसके वर्ड कोई सेंस ही नहीं बना रहे थे। पर बीच बीच में कभी वो हंसती थी और कभी वो छत से सीधा नीचे आचार्य जी की तरफ देखती थी। लेकिन पूजा के दौरान ही अचानक से नित्या नीचे गिर गई बेड पर और उस समय हम तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। आचार्य जी ने फिर भी अपनी पूजा नहीं रोकी और वो मंत्र का जाप करते रहे जब तक हवन में आग जल रही थी। जैसे ही आग की लपटें थोड़ा सा धीमे होने लगी तो आचार्य जी ने उसी राख से मेरी बहन के सर पे एक पिटाई लगाई और हमें कहा कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उस पूरी रात हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हमारी बहन सच में हमारे पास वापस आ गई है, या फिर क्या यह सब कुछ एक सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं था नित्या को, क्योंकि अगेन हम हमेशा इस जगह पर खेलने जाया करते थे। लेकिन अगले दिन नित्या एकदम नॉर्मल लग रही थी एंड सच बताऊं तो उसे थोड़ी थोड़ी बातें याद भी नहीं थी। तो मैंने नित्या से पूछा कि क्या नित्या सच में या फिर तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही थी ना? तो मेरे चेहरे पर डर देखते हुए उसने कहा कि हाँ भैया, मैं आपके साथ मजाक ही कर रही थी। बट आई नो मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे आज भी याद है वो रात और वो दरवाजे ऑटोमेटिक हिलना। शायद कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गई, इंसानी दुनिया से बाहर भी कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा हमें देख रही होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। एंड अगेन अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या इंसिडेंस है तो मुझे शेयर कर दो यार, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है तो स्टोरी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। एंड ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं।